अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेबर के बारे में बात करेंगे, बच्चे की पैदाइश की दर्दों के मुतालिक बात करेंगे कि बच्चे की पैदाइश के ट्रू लेबर पेन्स यानी वो असल दर्द जिससे डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होगा वो कैसे होते हैं, और फॉल्स लेबर पेन्स कैसे होते हैं जो एक्चुअल में बच्चे की पैदाइश की दर्दें नहीं होती। आप घर बैठे कैसे इसको असेस कर सकते हैं, इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका हमल का 9वां महीना शुरू हो चुका है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ ताकि उनको लेबर पेन्स में ट्रू और फॉल्स में फ़र्क का पता चल सके। जब भी हमल के 9वें महीने में वो मुकम्मल होने वाला हो और आपको पैदाइश की दर्दें महसूस हों कि जी मुझे लेबर पेन्स शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपने इसकी इंटेंसिटी देखनी है। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत है, यानी अगर आप सुबह सो के उठे हैं और आपको बच्चे की पैदाइश के दर्द महसूस हो रहे हैं तो आपने उसको घंटे 2 या 3 के बाद दोबारा से महसूस करना है। आया ये दर्द वैसा ही है जैसा सुबह में था, सेम, तो ये बच्चे के पैदाइश का दर्द नहीं है, ये फॉल्स लेबर पेन है। क्योंकि बच्चे की पैदाइश की दर्द की इंटेंसिटी या शिद्दत वक्त के साथ बढ़ती है। अगर आपको रात में दर्द है, सुबह में आप बेहतर हो गए, फिर आपको दर्द शुरू हो गया 12-1 बजे, शाम को आप बेहतर हो गए, रात को सोने के लिए गए फिर शुरू हो गया, ये तमाम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यानी ये सब बच्चे की पैदाइश की फॉल्स लेबर पेन्स हैं। ये लोग मिक्स कर देते हैं इसको ट्रू लेबर पेन्स के साथ। इन तमाम पेन्स का क्या मकसद होता है कि बच्चे को डिप डाउन करना है, बच्चे को नीचे मूव कराना है, बच्चे के सर को हड्डी में फिक्स करना है ताकि जो है वो बच्चा जो है वो बर्थ के प्रोसेस से गुजरने के लिए डिसेंट हो चुका हो, और जब ट्रू लेबर शुरू हो तो वो प्रोसेस जो है चूँकि कंटिन्यूस होता है, वो प्रोसेस रुकता नहीं है, तो उस वक़्त जो है वो मसाइल ना आए। ये सब अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम रखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने पैदाइश की दर्दों के मुतालिक जहन में रखनी है वो इंटेंसिटी है कि पैदाइश की दर्द जो होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर आपको मुसलसल दर्द है तो ये फॉल्स लेबर पेन्स हैं, ये ट्रू लेबर पेन्स नहीं हैं। उसके बाद आपने ड्यूरेशन देखना है कि अगर आपको बच्चे की दर्द शुरू हुई, आपका पेट अकड़ गया, 10 सेकंड तक आपको दर्द रहता है, तो कुछ देर के बाद इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना चाहिए। यानी घंटे 2 के बाद आपको जब दर्द शुरू होता है आप उसको नोट करें कि ये तो पहले मुझे 10-10 सेकंड का दर्द आ रहा था, अब जी मुझे 15 सेकंड का दर्द आ रहा है। कुछ देर के बाद आप उसको जब नोटिस करें तो उसकी जो है वो ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ गया है। तो अगर बच्चे की पैदाइश के जो लेबर पेन्स या दर्द हैं उसका ड्यूरेशन यानी 5 सेकंड से बढ़ा 10 सेकंड हुआ, 15 सेकंड हुआ, तो तब ये जो पेन्स हैं ये ट्रू लेबर पेन्स हैं, ये फॉल्स पेन्स नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरेशन आपको बीच में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, फिर 5 सेकंड का रहा, फिर 10-15 सेकंड का रहा, फिर ठीक हो गया, फिर 5 सेकंड का आया, यानी इर्रेगुलर किस्म का अगर ड्यूरेशन है तो ये फॉल्स लेबर पेन्स हैं, ये ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये ट्रू लेबर नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ये भी देखना है कि जो बच्चे की पैदाइश के जो दर्द होते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये जब स्टार्ट होगा तो ये फिर आपको आराम भी आ जाएगा, बीच में आपको वक्फा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये पेन्स जब अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये इनफ होते हैं जो अब बच्चेदानी के मुंह को खोल सकते हैं, और वो फिर दर्द ऐसे होते हैं जो औरत से बर्दाश्त नहीं होते, और उस सूरत में उसे ज़रूर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अब बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें हमल के 9वें महीने में मुसलसल दर्द रह रहा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। उस सूरत में भी हामला ख़वातीन को चाहिए कि वो एक दफ़ा ज़रूर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा फॉल्स लेबर पेन्स की बहुत बड़ी वजह इन्फेक्शंस होती हैं, जैसा कि वेजिनाइटिस है, सर्विकाइटिस है, इसके अलावा यूटीआई है। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से जो है वो ये पेन्स ऑन एंड ऑफ आ रहे होते हैं, जिसको जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो लेबर पेन्स ट्रू लेबर पेन्स के साथ मिक्स कर देती है। देखिए, और वो परेशान हो जाती है, वो एंशियस हो जाती है, वो बार बार हॉस्पिटल आती है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो फॉल्स लेबर पेन्स और ट्रू लेबर पेन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, वो एंशियस हो जाती हैं, वो परेशान हो
जाती हैं, वो बार बार डॉक्टर को रिपोर्ट करती हैं, तो मोस्ट लाइकली ऐसी तमाम ख़वातीन सिजेरियन सेक्शन में जाके उनका एंड होता है। और अगर आप इस स्टेज के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये फॉल्स पेन है, मेरे अभी ट्रू पेन्स नहीं स्टार्ट हुए, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेती हैं तो मोस्ट लाइकली आप नॉर्मल डिलीवरी में जाकर आप एंड होंगी। तो आपने इनमें डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है। फिर हमल के 9 मंथ में बाज़ ख़वातीन को पर्ली वाइट यानी बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी की तरह का पानी आने लगता है, तो और ये जो है ज़रा गाढ़ा पानी होता है, धागा नुमा थिक पानी होता है, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसके साथ जो है आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है। 40 वीक्स तक आप कंप्लीट 40 वीक्स तो नहीं, 39 + 4 39 + 5 तक आपको ज़रूर डॉक्टर के पास विज़िट कर लेना चाहिए, ताकि वो आपको असेस करके आगे आपको प्लान ऑफ डिलीवरी और मोड ऑफ डिलीवरी आपको डिसाइड करके बता सकें। तो डियर लेडीज़, जो भी मुझे सुन रही हैं, आपको ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन से मुतालिक अपने जहन को क्लियर करना चाहिए। और अभी भी आपके जहन में अगर इससे मुतालिक कोई क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।